अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम BSN सेकेंड सेमेस्टर के सब्जेक्ट फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के यूनिट नंबर 2 जो कि हमारे साथ कंसेप्ट ऑफ वैल्यूज़ एंड बिलीव है, इसके आज हम पार्ट 2 को डिस्कस करेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। यूनिट को स्टार्ट करने से पहले तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आप दोस्तों को टाइम पर मिलती रहे। तो डियर स्टूडेंट, जैसे कि आप दोस्तों को पता है कि इस यूनिट के पार्ट 1 में हमने बिलीफ पर काफ़ी डिटेल के साथ बात की थी, हमने बिलीफ को काफ़ी डिटेल के साथ डिस्कस किया था। आज का जो हमारा नया टॉपिक है वो है वैल्यू। वैल्यू किसे कहते हैं? सिंपल अल्फाज में मैंने आपको इस यूनिट के स्टार्ट में वैल्यू की जो डिफिनीशन की थी वो ये की थी कि वैल्यू से मुराद हर वो चीज़ जो कि आपके लिए अहमियत रखती हो, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा अहम हो। ठीक है, अब वो चीज़ आप जो है वो चीज़ आपके लिए कोई शख्स भी हो सकता है, कोई चीज़ भी हो सकती है, ठीक है, या कोई बात हो सकती है, मतलब कोई भी चीज़ जो कि आपकी नज़र में उसकी अहमियत ज़्यादा हो और आप उसको ज़्यादा अहमियत देते हैं दूसरी चीज़ों के बनिस्बत। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम वैल्यू कहते हैं। दे आर आल्सो बिलीव एंड आर डिफाइन एज। वैल्यू जो है ये भी हमारे साथ बिलीव होते हैं, बिलीव ही होते हैं। इसकी जो डिफिनीशन है वो हमारे साथ इस तरह से है कि बिलीव अबाउट व्हाट इज़ डिज़ायरेबल और गुड एंड व्हाट इज़ अनडिज़ायरेबल और बैड इज़ कॉल्ड वैल्यू। ठीक है, वैल्यू जो है इसको बिलीव इस वजह से कहते हैं क्योंकि इसमें भी हमारा जो है एक यकीन होता है, क्योंकि इसमें जो है हम जो है किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं और हम ये समझते हैं कि ये चीज़ जो है ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है या ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो इस सोच को लेकर हम इस बात पर जो है बिलीव कर लेते हैं, यकीन कर लेते हैं और इसी तरह से हम इसको क्या करते हैं? इम्पोर्टेंस देते हैं। तो इस वजह से यहाँ पर कहा गया है कि वैल्यू जो है ये भी हमारे साथ बिलीव ही होता है। इसमें हमारे जो बिलीव होते हैं वो ये होते हैं कि हमारे लिए क्या चीज़ जो है डिज़ायरेबल है या गुड है, मतलब कौन सी चीज़ जो है ये हमारे लिए बेहतर है और कौन सी चीज़ जो है ये हमारे लिए बेहतर नहीं है और बुरा है। ठीक है, तो इस किस्म के जो बिलीव्स होते हैं इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम वैल्यू कहते हैं। Values are ideal that guide or qualify your personal conduct, interaction with other and involvement in your career। इसी तरह से values जो है ये ideals होते हैं और ये आपको गाइड करती है और इसी तरह से आपके जो पर्सनल कंडक्ट होते हैं, लोगों के साथ आपकी जो इंटरेक्शन होती है और इसी तरह से आपके करियर के हवाले से जितनी भी बातें होती है, तो इन सब चीज़ों के हवाले से आपकी जो वैल्यूज़ है ये आपको गाइड करती है। ठीक है, क्वालिफाई योर पर्सनल कंडक्ट, यहाँ पर इस सेंटेंस से मुराद ये है कि आपकी जो ज़ाती अखलाकियात होते हैं, ठीक है, उसके बारे में वैल्यू जो है ये आपको गाइड करती है कि आप जिस लहजे में लोगों के साथ बातचीत करते हैं, ठीक है, जिस टोन में आप लोगों के साथ बातचीत करते हैं, ठीक है, आपके बात करने का जो तरीका होता है, तो इन सब चीज़ों के बारे में आपको वैल्यूज़ ही जो है वो क्या करती है? वो आपको एम्फसाइज करती है, आपको ज़ोर देती है कि नहीं, आपको इस तरह से बात करनी चाहिए, इस अंदाज में लोगों के साथ मिलना चाहिए, उनके साथ उठना बैठना चाहिए। ठीक है, और इसी तरह से आपके जो करियर है, ठीक है, आपका जो मुस्तकबिल है उसके बारे में भी वैल्यू जो है ये आपको एम्फसाइज करती है, आपको जो है क्या करती है? आपको मजबूर करती है कि आप अपने मुस्तकबिल के लिए कोई ऐसे राह अमल जो है वो इख्तियार करें जिससे आपका जो आने वाले दिन है उसमें बेहतरी आए और वो बेहतर हो। ठीक है, तो इसी तरह से वैल्यू जो है ये हर इंसान को क्या करती है? गाइड करती है। लाइक मोरल्स की तरह वैल्यू जो है ये क्या करती है? हेल्प यू टू डिस्टिंग्विश व्हाट इज़ राइट फ्रॉम व्हाट इज़ रॉन्ग। वैल्यूज़ जो है ये आपको मदद देती है इन चीज़ों में फ़र्क करने में कि कौन सी चीज़ जो है ये आपके लिए ठीक है और कौन सी चीज़ जो है वो आपके लिए ठीक
नहीं है, और इसी तरह से इन्फॉर्म यू ऑन हाउ यू कैन कंडक्ट योर लाइफ इन अ मीनिंगफुल वे। और इसी तरह से जो वैल्यूज़ है ये आपको क्या करती है, आपको गाइड करती है कि किस तरह से आप अपनी ज़िंदगी को एक बामकसद ज़िंदगी जो है बना सकते हैं और उसको जो है गुजार सकते हैं। वैल्यूज़ इज़ अ मेजर ऑफ द वर्थ और इम्पोर्टेंस ऑफ अ पर्सन अटैचेस टू समथिंग। आवर वैल्यूज़ आर ऑफन रिफ्लेक्टेड इन द वे वी लीव आवर लाइफ। ठीक है, इसी तरह से जैसे कि मैंने आपको स्टार्ट में कहा था कि वैल्यू से मुराद ये है कि आपके लिए एक चीज़ कितनी अहमियत रखती है या एक बंदा जो है वो कितना अहम है। ठीक है, जिसकी किसी चीज़ के साथ जो है वो वास्ता होता है या किसी चीज़ के साथ या कोई बात के साथ उसका जो है कोई कनेक्शन होता है, तो उस वजह से वो बंदा जो है आपके लिए कितनी अहमियत रखता है, कितना इम्पोर्टेंट है, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम वैल्यू कहते हैं। और इसी तरह से हम जिस तरीके से ज़िंदगी गुजारते हैं, ठीक है, तो हमारे ज़िंदगी गुजारने का जो तरीका है तो इससे भी जो है हमारी जितनी भी चीज़ें हैं जिसको हम इम्पोर्टेंस देते हैं, वैल्यू देते हैं, तो उसका पता चलता है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ कि आई वैल्यू फ्रीडम ऑफ स्पीच। मैं कहता हूँ कि मेरे लिए ये बात बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है कि जो है मैं अपनी जो इज़हार राय है, ठीक है, अपने राय का जो इज़हार है वो बग़ैर किसी प्रेशर के, बग़ैर किसी खौफ के वो मैं हर जगह जो है कर सकता हूँ, या कोई ऐसी जगह जहाँ पर मैं अपनी जो सोच है या अपनी जो राय है उसको जो है आज़ादी से लोगों के साथ शेयर कर सकता हूँ और उस पर किसी किस्म की पाबंदी ना हो, तो इसको मैं बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ और अहमियत देता हूँ। ठीक है, तो ये एक एग्ज़ाम्पल हो गई वैल्यू की। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे साथ वैल्यू के बहुत सारे टाइप्स हैं जिसमें हम कुछ इम्पोर्टेंट मेजर कॉमन टाइप्स को डिस्कस करेंगे, जिसमें पहले नंबर पर हमारे साथ रिलीजियस वैल्यूज़ आ जाती है, दूसरे नंबर पर पर्सनल वैल्यूज़, कल्चर वैल्यूज़ आ जाती है, ह्यूमनिस्टिक वैल्यूज़ आ जाती है, ऑप्टिमिस्टिक वैल्यू है, डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ है और मोटिवेशनल वैल्यू है। एक एक करके हम इन सारे टाइप्स को जो है डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं रिलीजियस वैल्यू की। सिंपल अल्फाज में जर्नली अगर मैं रिलीजियस वैल्यूज़ के बारे में आप दोस्तों को बताऊं, तो रिलीजियस वैल्यूज़ से मुराद ये है कि हमारे मज़हब ने हमें जितनी भी तालीमात दी है, ठीक है, तो उन तालीमात की जो अहमियत है वो हर चीज़ से बढ़कर है। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो है उसकी अहमियत है, यहाँ तक कि हमारी जो ज़िंदगी है, हमारी ज़िंदगियों से भी ज़्यादा जो है हमारी रिलीजियस की जितनी भी तालीमात है उसकी अहमियत है। ठीक है, तो रिलीजियस वैल्यू से मुराद ये है कि हमारे जितने भी रिलीजियस तालीमात हैं, मजहबी तालीमात है, ठीक है, उस पर अमल करना और उसकी हमारी नज़र में अहमियत कितनी है। ठीक है, तो इसको कहते हैं रिलीजियस वैल्यू। Religious values are ethical principles founded in religious ट्रेडिशंस, टेक्स एंड बिलीव्स। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको कहा कि रिलीजियस वैल्यूज़ ये एथिकल प्रिंसिपल है। एथिकल प्रिंसिपल से मुराद वो उसूल जो कि हमें एथिक्स के बारे में बताती है, जो कि हमें अखलाकियात का दर्स देती है। ठीक है, जो कि हमारे रिलीजियस ट्रेडिशन मतलब हमारी मजहबी जितनी भी रिवायात है वहाँ से जो है हमें ये मिलती है। इसी तरह से जितने भी टेक्स हो गए, मजहबी जितनी रिवायात हो गई, जितनी बातें हो गई, ठीक है, तालीमात हो गए और जितनी भी बिलीव है, तो वहाँ से जो है ये एथिकल प्रिंसिपल्स हमें जो है मिली हुई है और हमें देखने को मिलती है। इन कंट्रास्ट टू पर्सनल वैल्यूज़, रिलीजियस बेस्ड वैल्यूज़ आर बेस्ड ऑन स्क्रिप्चर्स एंड अ रिलीजियस एस्टेब्लिश्ड नॉर्म्स। इसी तरह से जितने भी रिलीजियस बेस वैल्यू है तो इसकी जो बुनियाद है तो वो स्क्रिप्चर्स पर है। स्क्रिप्चर से मुराद जितनी भी मजहबी तालीमात है, ठीक है, जो कि हमें दी गई है, हमें पहुंचाई गई है, तो उस पर बेस करती है। और जितने भी जो मजहबी मज़हब के बनाए हुए तौर तरीके हैं, कानून व कवायद है, उस पर बेस करती है। दे हेल्प पीपल डिटरमाइन
action to take and to make judgments about right or wrong and good or bad। इसी तरह से जो रिलीजियस वैल्यूज़ है तो ये हमें इस काम में भी बहुत ज़्यादा मदद देती है कि हमें कौन से काम करने चाहिए और किस तरह से जो है हमें किसी चीज़ के बारे में फ़ैसला करना चाहिए, जजमेंट करना चाहिए कि हाँ ये चीज़ जो है ये ठीक है या गलत है या अच्छा है या बुरा है, ठीक है। इसके बाद हमारे साथ पर्सनल वैल्यूज़ आ जाती है। पर्सनल वैल्यूज़ से मुराद ये है कि आपकी जो ज़ाती वैल्यूज़ होती है, आपके ज़ात से जो रिलेटेड बातें होती है, जो कि आपकी ज़ात पर जो है बहुत ज़्यादा असरअंदाज होती है, ठीक है। सो पर्सनल वैल्यूज़ आर प्रिंसिपल्स दे डिफाइन यू एज एन इंडिविजुअल। पर्सनल वैल्यूज़ ये वो उसूल होते हैं जो कि आपकी नुमाइंदगी करती है, जो कि आपको रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। हर इंसान के अपने उसूल होते हैं, ठीक है, अपने तौर तरीके होते हैं और उन्हीं तौर तरीकों, उन्हीं उसूलों की वजह से उस बंदे को जो है पहचाना जाता है। पर्सनल वैल्यूज सच एज ऑनेस्टी, रिलायबिलिटी एंड ट्रस्ट डिटरमाइन हाउ यू विल फेस द वर्ल्ड एंड रिलेट विद पीपल। इसी तरह से आपके जो पर्सनल वैल्यूज़ है जिसमें ऑनेस्टी आ जाती है, ईमानदारी हो गई, रिलायबिलिटी से मुराद कि आप कितने रिलायबल है, लोग आप पर कितना ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, लोगों के लिए आप कितने मुफीद है, और इसी तरह से ट्रस्ट से मुराद कितना लोग आप पर एतमाद करते हैं, ठीक है, आप एतमाद के काबिल है या नहीं। तो इससे जो है आपका पता चलता है कि आप किस तरह से लोगों को फेस करते हैं और किस तरह के लोगों के साथ आपका उठना बैठना है, ठीक है। इसके बाद हमारे साथ कल्चर वैल्यूज़ आ जाती है। कल्चर वैल्यूज़ से मुराद हमारे जो सकाफ़ती रिवायात है, ठीक है, हमारे जो सकाफ़ती रस्म व रिवाज है, तो हमारे रस्म व रिवाज में जिन चीज़ों की अहमियत है या हमारे रस्म व रिवाज से हमने जितनी भी चीज़ें सीखी हुई है तो उसकी जितनी भी अहमियत है और उसके बेस पर हम अपनी जो ज़िंदगी गुजारते हैं तो इससे मुराद कल्चर वैल्यू है, ठीक है। कल्चर वैल्यूज़ लाइक द प्रैक्टिस ऑफ योर फेथ एंड कस्टम्स आर प्रिंसिपल्स दैट सस्टेन कनेक्शन विद योर कल्चर रूट्स, ठीक है। कल्चर वैल्यूज़ में आपकी कि आप अपने फेथ पर जो है ज़िंदगी गुजारते हैं, ठीक है। फेथ से मुराद आपका जो यकीन होता है या आपका जो क्या होता है, क्या कहते हैं फेथ को, जो ईमान आप इसको कह सकते हैं, ठीक है, आपका जो ईमान होता है, ठीक है, तो उसके बेस पर आप जो ज़िंदगी गुजारते हैं और आपके जो तौर तरीके होते हैं, कस्टम से मुराद तौर तरीके, तो ये क्या है, इसके बेस पर आप जो ज़िंदगी गुजारते हैं प्रैक्टिकली, तो ये वो उसूल है, ठीक है, ये वो उसूल है जो कि आपको आपके रस्म व रिवाज, आपके कल्चर के साथ जो है जोड़े रखती है। दे हेल्प यू फील कनेक्टेड टू अ लार्जर कम्युनिटी ऑफ पीपल विद सिमिलर बैकग्राउंड। और इसी तरह से कल्चर वैल्यूज़ के ज़रिए जो है आप दूसरे लोगों के साथ जो है मुंसलिक रहते हैं, दूसरे लोगों के साथ कनेक्टेड रहते हैं जिनका जो ताल्लुक़ है वो सेम बैकग्राउंड से होता है। इसके बाद हमारे साथ अगला जो टाइप है वैल्यू का वो है ह्यूमनिस्टिक वैल्यू। ह्यूमनिस्टिक वैल्यू से मुराद ये है कि दे प्रोक्लेम द इम्पोर्टेंस ऑफ द इंडिविजुअल, रिस्पेक्ट द होल पर्सन। ह्यूमनिस्टिक वैल्यूज़ ये हमें ये दर्स देती है कि हर इंसान की जो है अपनी एक अहमियत है और हमें हर इंसान की जो है रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ठीक है। ट्रीट पीपल विद रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी, और इसी तरह से हमें हर इंसान को इज़्ज़त देनी चाहिए और उनकी जो अज़मत है उसको जो है एक्सेप्ट करना चाहिए, उसकी कदर करनी चाहिए। एज्यूम दैट एवरीवन हैज़ इंट्रिंसिक वर्थ, ठीक है। और इसी तरह से हम एज्यूम करें, इस बात को माने कि हर इंसान की अपनी एक अहमियत है, अपनी एक इज़्ज़ती नफ्स है। व्यू ऑल पीपल एज हैविंग द पोटेंशियल फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, और इसी तरह से हर इंसान को जो है हम इस तरह से देखें, इस नज़र से देखें कि हर इंसान जो है वो इस काबिल है कि वो जो है ग्रोथ कर सकता है और तरक्की कर सकता है, और हर इंसान में जो है ग्रोथ और तरक्की की चाह होती है, तो हमें उनकी इन चाह की जो है रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ऑप्टिमिस्टिक वैल्यूज़।
दे पोस्ट दैट पीपल आर बेसिकली गुड। ऑप्टिमिस्टिक वैल्यूज़ हमें ये दर्ज देती है कि हर इंसान जो है बुनियादी तौर पर जो है अच्छा इंसान होता है, ठीक है। प्रोग्रेस इज़ पॉसिबल एंड डिज़ायरेबल, और इसी तरह से हर इंसान जो है ये चाहता है कि वो जो है अच्छा से अच्छा हो जाए, बेहतर से बेहतर हो जाए, और ज़ाहिरी बात है उनमें जो है ये सलाहियत होती है बिल्कुल कि वो अच्छा से अच्छा जो है अपने आप को बना सकते हैं। रेशनलिटी, रीज़न एंड गुडविल आर द टूल्स फॉर मेकिंग प्रोग्रेस, और इसी तरह से रेशनलिटी हो गई, रीज़न हो गए और गुडविल, ये वो बुनियादी चीज़ें हैं जो कि इंसान को तरक्की देने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ से मुराद जमहूरी जो वैल्यूज़ होते हैं, हम जमहूरियत की तरफ से जितनी भी इम्पोर्टेंट बातें हैं, ठीक है, तो उसको अहमियत देना। दे असर्ट द सैंक्टिटी ऑफ द इंडिविजुअल, ठीक है। जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ है, तो डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ जो है ये हमें ये दर्ज देती है कि हर इंसान की जो है अपनी एक तकद्दुस है, हर इंसान की जो है अपनी एक कदर कीमत है, ठीक है, जो कि उसकी कदर कीमत की हमें क्या करनी चाहिए, रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ख्याल करना चाहिए। द राइट ऑफ पीपल टू बी फ्री फ्रॉम मिस यूज़ ऑफ पावर, ठीक है, और इसी तरह से हर इंसान का ये हक है कि वो किसी भी किस्म के जुल्म का शिकार होने से जो है वो बचा रहे, बिल्कुल फ्री रहे, महफूज रहे, ठीक है। यूज़ ऑफ फेयर एंड इक्विटेबल ट्रीटमेंट फॉर ऑल, और इसी तरह से तमाम लोगों को जो है उनके साथ अच्छाई के साथ जो है पेश आए, और उनके साथ जो है बराबरी के साथ जो है उनको ट्रीट किया जाए। नीड फॉर जस्टिस थ्रू रूल्स ऑफ लॉ, और इसी तरह से कानून के ज़रिए तमाम लोगों को जो है इंसाफ दिलाया जाए, उनको उनके साथ जो है इंसाफ के साथ जो है उनके साथ पेश आया जाए। तो ये सब कुछ चीज़ें जो है हमें डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ बताती है, और डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ की नज़र में जो है इन चीज़ों की बहुत ज़्यादा अहमियत है। इसी तरह से हमारे साथ जो लास्ट टाइप है वैल्यूज़ की, वो है मोटिवेशनल वैल्यू। मोटिवेशनल वैल्यूज़ में आपके अपने अंदरूनी और जब बैरूनी जज्बात होते हैं तो वो आ जाती है, जो कि आपको मोटिवेट करती है, ठीक है, किसी भी किस्म के गोल को अचीव करने के लिए, और आपको जो है कंपेल करती है कि आप अपने मकसद को क्या करें, हासिल करें। इंटरनल एंड एक्सटर्नल वैल्यूज़ दे स्टिमुलेट डिज़ायर एंड एनर्जी इन पीपल टू बी कंटिन्यूअली इंटरेस्टेड एंड कमिटेड टू अ जॉब, रोल और सब्जेक्ट, और टू मेक एन एफर्ट टू अटेन अ गोल। वही बात है जो कि मैंने आपको कही। मोटिवेशनल वैल्यूज़ में फिर हमारे साथ मोटिवेशनल वैल्यूज़ के कुछ टाइप है, जिसमें पहले नंबर पर हमारे साथ अचीवमेंट आती है। अचीवमेंट से मुराद पर्सनल सक्सेस थ्रू डिमॉन्स्ट्रेटिंग कॉम्पिटेंस अकॉर्डिंग टू द सोशल स्टैंडर्ड, ठीक है, माशरती स्टैंडर्ड्स को नज़र में रखते हुए हम प्रैक्टिकली ऐसे काम करते हैं जिसके ज़रिए हम अपने मकसद को हासिल करने में कामयाब हो जाते हैं। तो हम जो कामयाबी हासिल करते हैं तो इसको क्या कहते हैं, इसको अचीवमेंट कहते हैं। इसके बाद हमारे साथ दूसरी किस्म है हिडोनिज़म। हिडोनिज़म से मुराद प्लेजर एंड सेंशुअस ग्रेटिफिकेशन फॉर वन सेल्फ, ठीक है, आप एक गोल को अचीव कर लेते हैं, एक टारगेट आपने सेट की हुई होती है जिसको आप अचीव कर लेते हैं, तो अचीव करने के बाद आपको जो प्लेजर मिलता है, आपको जो खुशी मिलती है, और आप जो इन्जॉय करते हैं, तो इसको कहते हैं हिडोनिज़म। स्टिमुलेशन से मुराद ये है कि आप किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइट हो जाते हैं, ठीक है, या आपकी ज़िंदगी में किसी किस्म के जो इवेंट्स आते हैं तो वो इवेंट जो है आपको स्टिमुलेट करती है, आपको किसी काम करने के लिए जो है मजबूर करती है, तो इसको कहते हैं स्टिमुलेशन। सेल्फ डायरेक्शन से मुराद ये है कि आप जो है ख़ुद मुख्तार हो, आप अपने फ़ैसले ख़ुद करते हो, ठीक है, और आपको जो है दूसरों पर जो है इन्हिसार होने की ज़रूरत नहीं होती, और हर काम जो है आप ख़ुद करते हो, फ़ैसले आप ख़ुद करते हो, तो इसको कहते हैं सेल्फ डायरेक्शन। इंडिपेंडेंट थ्रू
इंडिपेंडेंट थॉट्स एंड एक्शन, चूजिंग, क्रिएटिंग, एक्सप्लोरिंग। ठीक है, आपकी जो सोच है, ठीक है, वो आपकी अपनी सोच होती है, आज़ादाना ख्याल आपकी होती है, और आप जो भी काम करते हैं तो ख़ुद से करते हैं, ख़ुद फैसले करते हैं, तो इसको कहते हैं सेल्फ डायरेक्शन। पावर से मुराद सोशल स्टेटस एंड प्रेस्टीज, कंट्रोल और डोमिनेंस ओवर द पीपल एंड रिसोर्सेज इज कॉल्ड पावर। ठीक है, आपके माशरे में आपका जो मकाम होता है, ठीक है, तो इसको कहते हैं पावर। रिचुअल, a ritual is a formalized, predetermined set of symbolic action performed in a particular environment at a regular recurring interval. Ritual का जो बेसिक और जो कॉमन मतलब है वो ये है कि आम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम जो अपने मजहबी जो प्रैक्टिसेस करते हैं, ठीक है, जैसे कि 5 वक्त का नमाज़ पढ़ना, और जो नमाज हम पढ़ते हैं तो उसका जो तरीका होता है, ठीक है, जो सिंबॉलिक एक्शन होते हैं तो वो सेम होते हैं। ठीक है, और उसको हम ख़ास टाइम पर जो है बार बार करते हैं, तो इसको क्या कहते हैं, इसको रिचुअल कहते हैं। वैल्यूज़ ट्रांसमिशन, वैल्यूज़ ट्रांसमिशन से क्या मुराद है? वैल्यूज़ ट्रांसमिशन से मुराद ये है कि हम जो काम करते हैं तो उस काम को जो है हमारे जो बच्चे होते हैं या जो दूसरे लोग होते हैं वो देखते हैं, और देखते देखते उसको जो है सीखते हैं, और सीखने के बाद वो बातें या वो काम जो कि हम खुद कर रहे होते हैं तो वो काम फिर वो बच्चे भी शुरू कर देते हैं और वो लोग भी शुरू कर देते हैं। तो इस तरह से हमारे जो वैल्यूज़ होते हैं वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में मुंतकिल हो जाती है, तो इसको कहते हैं वैल्यूज़ ट्रांसमिशन। वैल्यूज़ आर लर्न थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस। जितने भी वैल्यूज़ हैं, मतलब हम अपनी ज़िंदगी में जितनी भी चीज़ों को अहमियत देते हैं और हमारी नज़र में जितनी भी चीज़ों की अहमियत होती है तो ये यूजुअली ख़ुद ब खुद नहीं आई हुई होती है, बल्कि ये यूजुअली हमने अपने बड़ों को देखा हुआ होता है। ठीक है, तो उनको देखते देखते हम में जो है ये बातें आ जाती है और फिर हम उसको एक्सपीरियंस करते हैं। तो ऑब्जर्वेशन और एक्सपीरियंस के ज़रिए वैल्यूज़ जो है ये लोगों में आती है। ठीक है, वी एक्यूमुलेट्स आवर वैल्यूज़ फ्रॉम चाइल्डहुड वाइल टीचिंग एंड ऑब्जर्वेशन ऑफ आवर पेरेंट्स, टीचर, रिलीजियस लीडर्स एंड अदर इन्फ्लुएंशियल एंड पावरफुल पीपल। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको कहा कि जितने भी वैल्यूज़ हम में मौजूद है, ठीक है, तो ये बेसिकली हमने इसको जो है बचपन से इसको जो है हमने ऑब्ज़र्व किया हुआ है, और अपने पेरेंट्स को, अपने टीचर्स को, अपने जो रिलीजियस लीडर है जो कि उलमा कराम है, ठीक है, वो आते हैं, और इसी तरह से दूसरे इन्फ्लुएंस पर असर लोग और पावरफुल लोग उनको ऑब्ज़र्व करते हुए, उनसे सीखते हुए ये वैल्यूज़ जो है हम में मुंतकिल हुई है। Values are highly influenced by a person, family, socio-culture, environment and peer group। इसी तरह से वैल्यू जो है 3 चीज़ों से बहुत ज़्यादा असरअंदाज होती है, जिसमें पहले नंबर पर पर्सन की फैमिली आ गई। ठीक है, मतलब जो बंदा है उसकी जो फैमिली है, उसकी फैमिली का जो है उसकी वैल्यूज़ पर बहुत ज़्यादा असर रसूख होता है। इसी तरह से जिस माहौल में वो रहता है, जिस माशरे में वो रहता है, तो उस माशरे का जो है उस पर बहुत ज़्यादा असरात होते हैं, और इसी तरह से जिस किस्म के ग्रुप के साथ उनका वास्ता पड़ता है, उनकी रिलेशन होती है, तो ये 3 चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा क्या करती है, इफ़ेक्ट करती है वैल्यूज़ को। फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ अ पेरेंट कॉन्स्टेंटली डिमॉन्स्ट्रेट ऑनेस्टी इन डीलिंग, द चाइल्ड विल प्रॉबेबली बिगिन टू वैल्यू ऑनेस्टी। मिसाल के तौर पर एक पेरेंट है, ठीक है, जो कि अपने बच्चे के सामने जब भी दूसरे लोगों के साथ डीलिंग करते हैं, बातचीत करते हैं, तो बातचीत के दौरान वो ईमानदारी से काम लेते हैं और दियानतदारी से जो है काम लेते हैं। तो बच्चा जब इस बात को ऑब्ज़र्व करता है तो ये बात जो है उस पर बहुत ज़्यादा असरअंदाज होती है, और फिर वो भी जब भी किसी दूसरे बंदे के साथ बातचीत करता है तो वो भी फिर ईमानदारी को शो करता है, ईमानदारी से काम लेता है। तो इस तरह से जो है
वैल्यू जो है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में मुंतकिल होती है। सिमिलरली सम कल्चर्स प्रेफर फुल ट्रीटमेंट ओवर न्यू मेडिसिन विच इज़ लर्न फ्राम कल्चर। ठीक है, इसी तरह से कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ कल्चर्स ऐसे हैं जहाँ पर लोग जो है पुराने जो इलाज के तरीके होते थे तो उसको ज़्यादा अहमियत देते हैं न्यू मेडिसिन्स के बनिस्बत। ठीक है, तो ये भी एक वैल्यू है जो कि जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफ़र हुई है। Value influence on behavior. Value can have a positive influence on person behavior as she tries to emulate the conduct he or she holds as valuable। ठीक है, वैल्यू जो है इसका जो है इंसानी बिहेवियर पर जो है इंसानी रवैये पर बहुत मुस्बत असरात होते हैं। ठीक है, जब तक वो बंदा या बंदी जो है ये कोशिश करते हैं कि वो जो है अपने वैल्यूज़ को जो है उसको फॉलो करे जो कि उन्होंने जो है अपने पेरेंट्स से सीखे हुए होते हैं, तो तब तक इसके बहुत पॉजिटिव असरात होते हैं। वैल्यूज़ आर वन इम्पोर्टेंट एलिमेंट दैट इफेक्ट who we are and how we behave towards other। ठीक है, वैल्यू जो है ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एलिमेंट है जो कि आपको इस तरह से इफ़ेक्ट करती है कि आप जो है ये सोचने पर मजबूर होते हैं कि मैं कौन हूँ। ठीक है, और मुझे दूसरे लोगों के साथ किस तरह से रवैया रखना चाहिए। तो इन बातों पर जो है वैल्यूज़ आपको क्या करती है, कंपेल करती है, मजबूर करती है सोचने पर। Companies can influence a person's behavior with codes of conduct, ethics committees एंड अ पनिशमेंट एंड रिवार्ड सिस्टम। इसी तरह से जितनी भी कंपनीज है तो ये जो है इसका जो है पर्सन के जो रवैये है उस पर बहुत ज़्यादा असर होता है, और इसी तरह से उस बंदे के जो कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं, उसके जो एथिक्स होते हैं, पनिशमेंट और रिवार्ड सिस्टम होता है, ये सारी चीज़ें जो है पर्सन की बिहेवियर पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट होती है। समटाइम्स देयर विल बी अ गैप बिटवीन अ पर्सन वैल्यू एंड बिहेवियर, और इसी तरह से जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेटजीज होते हैं तो वो फिर इन गैप्स को क्या कर देती है, क्लोज कर देती है। प्रोफेशनल वैल्यूज फॉर नर्सेस। बी काइंड एंड considerate to those for whom they provide care and to their carer and families। ठीक है, नर्सेस के लिए जो प्रोफेशनल वैल्यूज़ है वो ये है कि नर्सेस जो है अपने पेशेंट को जिनको वो केयर दे रहे हैं तो उनके साथ जो है उनके साथ मुखलिस रहे, उनका जो है प्रॉपर तरीके से ख्याल रखे, और इसी तरह से पेशेंट के साथ जो रिलेटिव आए हुए होते हैं, जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं, तो उनके साथ भी जो है काइंड रहे। तो इसको जो है इम्पोर्टेंस देना नर्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लिसन टू एंड वर्क इन पार्टनरशिप विद दोज फॉर होम दे प्रोवाइड केयर, और इसी तरह से नर्सेज जिनको केयर प्रोवाइड कर रहे हैं उनकी बातों को गौर से सुने, और इसी तरह से उनके साथ जो है कोलैबोरेट करके उनके साथ जो है मिलजुल कर उनकी जो ज़रूरत है उसको पूरी करें और उनको प्रॉपर तरीके से केयर प्रोवाइड करें। तो ये नर्सेज की रिस्पॉन्सिबिलिटी में आती है और नर्सेज को जो है इस बात को वैल्यू देनी चाहिए। वर्क constructively with colleagues to provide patient care center, recognizing that multidisciplinary teamwork, encouraging constructive challenge from all team members, safety focused leadership, and a culture based on openness and learning when things go wrong are fundamental to achieve high quality care। इसी तरह से नर्सेज के लिए इस बात को भी अहमियत देना बहुत ज़रूरी है कि नर्सेज जब भी किसी किस्म की केयर अपने पेशेंट को प्रोवाइड करते हैं तो इस दौरान वो अपने टीम मेंबर के साथ मिलकर जो है क्या करे, कोलैबोरेशन करे, उनके साथ जो है डिस्कशन करे, प्रॉब्लम को जो है डिस्कस करे, और उसके बाद जो है पेशेंट को ख़ास केयर प्रोवाइड करे, जिससे उनकी जो क्वालिटी ऑफ केयर है उसमें बेहतरी आएगी और पेशेंट को प्रॉपर तरीके से केयर मिलेगी। Be open and honest with people receiving care if something goes wrong। इसी तरह से अगर कुछ बुरा हो रहा है तो नर्स की ये जिम्मेदारी है कि वो अपने पेशेंट के साथ जो है वो क्या रहे, काइंड रहे। ठीक है, उनके साथ ओपन रहे, उनके साथ ऑनेस्ट रहे, और उनको जो है उससे आगाह करे और उनको प्रॉपर केयर दे। नर्स प्रोफेशनल वैल्यूज़ आर एक्वायरिंग ड्यूरिंग सोशलाइजेशन इनटू नर्सिंग from codes of ethics,
नर्सिंग एक्सपीरियंसेस टीचर्स एंड पीयर। और इसी तरह से जितने भी नर्सिंग प्रोफेशनल वैल्यूज़ है तो ये उनको जो है सोशलाइजेशन के दौरान, नर्सिंग में जो है सोशलाइजेशन के दौरान जो है कोड ऑफ एथिक्स से मिलती है, इसी तरह से नर्सिंग एक्सपीरियंसेस से मिलती है, टीचर से मिलती है और पीयर से मिलती है। प्रोफेशनल वैल्यूज़ फॉर नर्सेस के लिए जो प्रोफेशनल वैल्यूज़ है वो क्या है? इसमें पहले नंबर पर हमारे साथ आती है अल्ट्रुइज़म। अल्ट्रुइज़म किसे कहते हैं? अल्ट्रुइज़म डियर स्टूडेंट्स ये हमारे साथ एक फिनोमिना है जिसमें हम ईसार जो है हम अपने पेशेंट के साथ ईसारी के साथ पेश आते हैं, जिसमें हम अपने पेशेंट के बेहतरी के लिए काम करते हैं, ठीक है, उनको जो है बेहतर केयर प्रोवाइड करते हैं बग़ैर किसी मतलब के, तो इसको कहते हैं अल्ट्रुइज़म, ठीक है, जिसमें हम ख़ुदगर्ज़ी शो नहीं करते या सेल्फिशनेस शो नहीं करते, बल्कि मुखलिस होकर अपने जो पेशेंट होते हैं, ठीक है, तो उनको क्या करते हैं, उनको केयर प्रोवाइड करते हैं और उनके वेलफेयर के लिए काम करते हैं। इस कंसर्न फॉर द वेलफेयर एंड वेल बीइंग ऑफ अदर, ठीक है। इन प्रोफेशनल प्रैक्टिस altruism is reflected by the nurses concern for the welfare of patients, other nurses and other healthcare provider, ठीक है। एटोनमी से मुराद खुद मुख्तारी, आज़ादी, फ्रीडम को कहते हैं, ठीक है। इज़ द राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन। प्रोफेशनल प्रैक्टिस रिफ्लेक्ट द autonomy when the nurse respect patient rights to make decision about their health care, ठीक है। autonomy से मुराद खुद मुख्तारी है। इससे मुराद यह है कि जब भी आप अपने पेशेंट को केयर दे रहे होते हैं तो केयर के दौरान आपके पेशेंट जो आपको कहते हैं कि नहीं मुझे इस तरह से केयर देनी चाहिए या मुझे इस तरह से केयर आप दे, तो ये पेशेंट का एक बुनियादी हक होता है जो कि वो यूज़ करता है और उसको यूज़ करने का प्रॉपर जो है पूरा जो है उसको हक मिला हुआ होता है, ठीक है। हेल्थ केयर सिस्टम से जो है उनको पूरी राइट मिली हुई होती है। तो नर्स की ये ज़िम्मेदारी है, नर्स की ये जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने पेशेंट की जो राइट्स है उसका ख्याल रखे और उनकी जो डिसीजन है उसका ख्याल रखे और उसकी रिस्पेक्ट करे। ह्यूमन डिग्निटी से मुराद ये है कि आप इंसान की जो अज़मत है, इंसान की जो तक़द्दुस है या कदर व कीमत है उसका ख्याल रखें, ठीक है। इज़ रिस्पेक्ट फॉर द इनहेरेंट वर्थ एंड यूनिकनेस ऑफ इंडिविजुअल एंड पॉपुलेशन, ठीक है। ह्यूमन डिग्निटी से मुराद ये है कि आप जितने भी लोग हैं, ठीक है, चाहे वो एक हो या पूरी पॉपुलेशन हो, तो उनकी जो अहमियत है, उनकी जो अज़मत है, उनकी जो बड़ाई है उसका हम क्या करें, उसका हम ख्याल रखें, उसकी हम रिस्पेक्ट करें। In professional practice, human dignity is reflected when the nurse values and respect all patients and colleagues. प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस में ह्यूमन डिग्निटी आपको तब देखने को मिलती है जब नर्सेज जो है वो अपने तमाम पेशेंट को इम्पोर्टेंस देते हो, उनकी कदर करते हो और इसी तरह से उनके जो कुलीग है उनका ख्याल रखते हो, तो इस तरह से आपको ह्यूमन डिग्निटी देखने को मिलती है। इंटीग्रिटी किसे कहते हैं? Integrity is acting in accordance with an appropriate code of ethics and accepted standard of practice। जो accepted standard of practice है और मुकम्मल code of ethics के दायरे अमल में रहते हुए हम जो काम करते हैं तो इसको क्या कहते हैं, इसको हम इंटीग्रिटी कहते हैं। सिंपल अल्फाज में रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करते हुए हम जितने भी प्रैक्टिसेस करते हैं तो इसको इंटीग्रिटी कहते हैं। Integrity is reflected in professional practice when the nurse is honest and provide care based on an ethical framework that is accepted with the profession is called integrity। Integrity आपको प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस में तब देखने को मिलती है जब नर्स जो है ईमानदारी के साथ जो है वो अपने पेशेंट को जो है केयर प्रोवाइड करते हैं और अपने जो एथिक्स कोड है, ठीक है, उसको फॉलो करते हुए अपने प्रोफेशन में रहते हुए इसको फॉलो करता है, प्रैक्टिस करता है, तो इंटीग्रिटी इसको कहते हैं। सोशल जस्टिस इज़ अपहोल्डिंग मोरल, लीगल एंड ह्यूमनिस्टिक प्रिंसिपल, ठीक है। सोशल जस्टिस से मुराद ये है माशरती जितने भी मतलब जस्टिस है, ठीक है,
जो कि इंसाफ में आती है, तो उसको हम सोशल जस्टिस कहते हैं। दिस वैल्यू इज़ रिफ्लेक्टेड इन प्रोफेशनल प्रैक्टिस व्हेन द नर्स वर्क टू इंश्योर इक्वल ट्रीटमेंट अंडर द लॉ एंड इक्वल एक्सेस टू क्वालिटी हेल्थ केयर। ठीक है। Professional behavior demonstrate understanding of culture, belief and perspective of other। ठीक है। प्रोफेशनल जो बिहेवियर है जो कि नर्सिस को करना चाहिए, तो वो ये है कि नर्सिस जो है वो इस तरह से बिहेव करे कि वो दूसरे लोगों के जो कल्चर है, जो बिलीव है और जो पर्सपेक्टिव हो उसको अंडरस्टैंड करे। ठीक है। एडवोकेट्स फॉर पेशेंट पार्टिकुलरली द मोस्ट वल्नरेबल। इसी तरह से पेशेंट के लिए जो है वो एज एडवोकेट जो है वो रोल प्ले करें नर्सेस। ठीक है। ख़ास तौर पर वो पेशेंट जो जिनकी जो हालत है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो, बहुत ज़्यादा डेंजरस हो, तो ऐसे पेशेंट के लिए एज अ एडवोकेट रोल प्ले करना ये प्रोफेशनल बिहेवियर में नर्सेस की आती है। टेक रिस्क ऑन बिहाफ ऑफ पेशेंट एंड कोलीग। इसी तरह से पेशेंट और कोलीग के लिए जो है रिस्क लेना, मेंटोर्स अदर प्रोफेशनल। ठीक है। प्लेन केयर इन पार्टनरशिप विद पेशेंट। इसी तरह से जब भी आप केयर देते हैं पेशेंट को, तो पेशेंट के साथ जो है मिलकर एक प्लेन बनाए। ठीक है। इसी तरह से ऑनर द राइट ऑफ पेशेंट एंड फैमिलीज टू मेक डिसीजन अबाउट हेल्थ केयर। और इसी तरह से पेशेंट और फैमिली, पेशेंट के जो फैमिली मेम्बर हैं उनके जो राइट है उसका जो है ख्याल रखना, उसकी रिस्पेक्ट करना। ठीक है। और वो जो फैसला करते हैं अपने केयर के बारे में, तो उसको एक्सेप्ट करना, ये प्रोफेशनल बिहेवियर का एक पार्ट है। प्रोवाइड इंफॉर्मेशन सो पेशेंट कैन मेक इन्फॉर्म चॉइसेस। इसी तरह से जो भी केयर आप पेशेंट को देने वाले होते हैं, तो उस केयर के बारे में आप अपने पेशेंट को मुकम्मल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। और उसके बाद जब पेशेंट फैसला करता है या कोई डिसीजन लेता है, तो ये एक प्रोफेशनल बिहेवियर है जो कि तमाम नर्सेस को जो है करनी चाहिए। ठीक है। इसी तरह से प्रोवाइड कल्चरली कॉम्पिटेंट एंड सेंसिटिव केयर। उनके कल्चर को देखते हुए उनको जो है केयर प्रोवाइड करे। प्रोटेक्ट द पेशेंट प्राइवेसी। पेशेंट की जितनी भी प्राइवेसी है उसकी हिफाजत करे, उसको प्रोटेक्ट रखे। प्रिजर्व द कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ पेशेंट एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर। और इसी तरह से पेशेंट के हवाले से जितनी भी इंफॉर्मेशन है, ठीक है, उसका ख्याल रखे। ठीक है। उसको लीक होने से जो है महफूज रखे कि वो जो है कॉन्फिडेंशियल ही रहे और दूसरे लोगों को उसके बारे में कोई पता ना चले। डिज़ाइन केयर विद सेंसिटिविटी टू इंडिविजुअल पेशेंट नीड। और इसी तरह से हम केयर को ऐसे डिज़ाइन करें जो कि पेशेंट के नीड्स के मुताबिक हो। ठीक है। उसके नीड जो है उस केयर से मुकम्मल होते हो, पूरे होते हो। प्रोवाइड ऑनेस्ट इंफॉर्मेशन टू पेशेंट एंड द पब्लिक। और इसी तरह से पेशेंट के सेहत के हवाले से जितनी भी इंफॉर्मेशन है, तो वो प्रॉपर इंफॉर्मेशन जो है मुकम्मल तौर पर पेशेंट को जो है साफ साफ बताया जाए और उनके जो फैमिली मेम्बर हैं उनके साथ शेयर किए जाए। ठीक है। डॉक्यूमेंट केयर एक्यूरेटली एंड ऑनेस्टी। और इसी तरह से जब हम इंफॉर्मेशन को डॉक्यूमेंट करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, तो उसको एक्यूरेटली ईमानदारी के साथ रिकॉर्ड करें, झूठ मूठ का इंफॉर्मेशन उसमें ऐड ना करें। डिमॉन्स्ट्रेट अकाउंटेबिलिटी फॉर ओन एक्शन। और इसी तरह से जो भी काम आप करते हैं तो उसको ज़िम्मेदारी के साथ जो है करें। सपोर्ट फेयरनेस एंड नॉन डिस्क्रिमिनेशन इन द डिलीवरी ऑफ केयर। promote universal access to healthcare, encourage legislation and policy consistent with the advancement of nursing care and health care। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थे हमारे साथ यूनिट नंबर 2 FON का, जो कि मैंने आप दोस्तों के साथ शेयर किया। उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।